हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले शिवालिक रसायन लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है, इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ था और इसको मैंने बेच दिया है और अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है। तो लगभग मैंने कितने प्रतिशत का प्रॉफिट लिया है जस्ट मैं बता देता हूँ, और कब लिया था ये भी मैं आगे आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर शिवालिक रसायन को मैंने इसमें से 30% प्रॉफिट लेके निकल गया, और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि कौन से डेट पे निकला हो और कब लिया था, इसका भी टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया था। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको अपडेट टाइमली मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जो फ्री है और ऑलवेज फ्री रहेगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। और यहाँ पर जस्ट बताना चाहूँगा, देखो ये कंपनी के फंडामेंटल और सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हम। बिजनेस कैसा है ये भी हम जानेंगे। तो फिलहाल देखो, ये शिवालिक रसायन ये केमिकल कंपनी है। जस्ट केमिकल नहीं, तो ये एपीआई के अंदर भी है। ठीक है। और यहाँ पर इनको देखो, यूएस एफडीए से भी यहाँ पर ये इन ग्लोबली इनकी पहचान है। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो ये एग्रो केमिकल के अंदर भी है। और यहाँ पर ये एग्रो केमिकल की इनकी फैक्ट्री कहाँ पर है, प्लांट कहाँ पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पर मैं जस्ट दिखाना चाहूँगा, देखो ये फोकस एरिया इनके कहाँ पर है। तो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी केमिकल भी बनाता है, और कस्टम आर एंड डी पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इनका देखो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई में ये इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। फिर यानी यहाँ पर ये देख सकते हो, ये यूएस फूड एफडीए का जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अप्रूव्ड है इनके लिए। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट देख सकते हो, तो ये सारे प्रोडक्ट में ये डील करता है, या ये इनके लिए केमिकल्स और ये सारी चीज़ें बनाता है, एग्रो केमिकल, फार्मास्यूटिकल और आईपीआर। ठीक है। तो ये चीज़ें के लिए कंपनी ये बिजनेस करती है। और फिलहाल ये कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल देख लेते हैं, तो उससे हमको अंदाज़ा आएगा कि कंपनी कमाती कितना है। सेल्स और प्रॉफिट देख लेते हैं, तो देखो ये कंपनी में अभी फ़िलहाल 799 का भाव चल रहा है। और फिलहाल मैंने जब बेचा उससे थोड़ा सा ऊपर अभी ये फ़िलहाल है। ठीक है। तो उसके बाद भी स्टॉक अच्छा बढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे 30% जो मिले उससे हैप्पी हूँ, क्योंकि इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया था। जो लॉन्ग टर्म के होते हैं उनमें तो जितना चाहिए उतना प्रॉफिट हम होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग के होते हैं उसमें प्रॉफिट अप डाउन तो होते रहते हैं, हमको जितना चाहिए उतना बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मार्केट तो स्टेबल नहीं होता। और देखा जाए तो देखो, ये कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो 1243 करोड़ का है, और 493 का ये लो रह चुका है, 852 का ये हाई रह चुका है। ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर 88 का इसका पी है, और 326 का इसका बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू इसका करंट प्राइस से अभी फ़िलहाल कम है, यानी बुक वैल्यू से करंट प्राइस ज़्यादा फ़िलहाल हमको नज़र आ रहा है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, एक चीज़ और एक अच्छी है। आर ओ कम है इसका, और फेस वैल्यू 5 का हमको नज़र आ रहा है। 1979 से ये कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड। अगर देखा जाए तो देखो, एक साल के अंदर ये काफ़ी उतार चढ़ाव हमको दिखा रही है। इस ये भी एक मेरा वजह होता है कि ऐसे स्टॉक को मैं निकाल देता हूँ। और 3 साल में भी देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आएगा। 873 से 1100 हुआ, 1100 से फिर 700 हुआ, 700 से फिर यहाँ पर 1062 हुआ, और यहाँ पर देखेंगे फिर 650 हुआ, फिर यहाँ पर ये 850 हुआ, फिर ये 620। तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाते हैं, तो ये स्टॉक इसीलिए ट्रेडिंग के लिए मैं ले लेता हूँ। और 5 साल की बात करेंगे तो देखो, 5 साल में भी ये स्टॉक देखो 247 से ये गिर के 200 तक गया, फिर 200 से काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर। इसमें रिटर्न्स भी कभी कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कभी और ख़राब भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रॉफिट लेने के ही पीछे रहता हूँ। लॉस मुझे लेना पसंद नहीं है, चाहे तो उसमें रुक जाता हूँ काफ़ी टाइम। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो 10 रुपये का ये स्टॉक यहाँ पर इसने 1100 तक 1100 तक इसने रिटर्न दिए थे। 10 का 1100 हो गया, 11 गुना पैसा बना दिया इसने। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2015 से वही है, तो 10-11 रुपये का स्टॉक था। काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इसने दे चुका है। इसके अंदर देखो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हमको नज़र आ रही है।
इसके पुअर सेल्स ग्रोथ है, और इसका लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड पे आउट कम है इसका, और प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है 3 साल के अंदर। तो ये भी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो देखो, ये जो कंपनी है पेस्टिसाइड से एग्रोकेमिकल के अंदर आती है, तो जिसके अंदर पीआई इंडस्ट्रीज़ है, यूपीएल इसको मैंने अभी भी होल्ड किया है, लॉन्ग टर्म भी किया है इसमें बहुत बार ट्रेड भी कर चुका हूँ। फिर भी एक केमिकल कंपनी को लॉन्ग टर्म करने के लिए मैंने रख दिया ये फ़िलहाल, ठीक है। और भी इनमें से कुछ कंपनीज़ के अंदर ऑलरेडी मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे केमिकल कंपनी में आते जाते रहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल 1-2 कंपनी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई है। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा जो कंपनी का सेल्स है, तो 56 करोड़ से यहाँ पर 82 करोड़ हमको देखने मिला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 8 करोड़ से 4 करोड़, तो प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट तो घट गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो देखो 41 करोड़ से यहाँ पर 273 करोड़ तक कंपनी ने ग्रो किया है सेल्स में। और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2 करोड़ से 18 करोड़, तो नेट प्रॉफिट भी थोड़ा यहाँ पर ग्रो हुआ है। ये स्टॉक देखो 10 साल के तो सेल्स यहाँ पर नहीं नज़र आएंगे, लेकिन 5 साल के सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10% का है, 3 साल का 11% है, और टीटीएम 19 का चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो माइनस में, लेकिन स्टॉक का CAGR 5 साल वालों को रिटर्न अच्छे दिए, 3 साल से जो भी है इन्वेस्टेड उसको रिटर्न ख़राब है उसके, और 1 साल में भी रिटर्न अच्छे दिए हैं कंपनी ने। ROE भी यहाँ पर कोई ख़ास यहाँ पर रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी। और अगर हम देखते हैं इसका रिज़र्व, तो रिज़र्व देखो 500 करोड़ का है, और लोन इस पर लगभग 97 या 100 करोड़ के आसपास का लोन है, और 500 करोड़ तक तो रिज़र्व है, तो ठीक ठाक है, ये चीज़ भी अच्छी है। और शेयर होल्डिंग में भी देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग ही फ़िलहाल अभी ज़्यादा है, और प्रोमोटर के बाद यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी ज़्यादा शेयर्स है इसके, काफ़ी अच्छी बात है, पब्लिक इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर देखा जाए फॉरेन के इन्वेस्टर भी यहाँ पर उन्होंने भी स्टेक बढ़ाया है, होल्डिंग बढ़ाई है, शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास भी ये कंपनी के शेयर्स है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, तो सबने इसमें इन्वेस्ट किया है, सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। फ़िलहाल बड़े बड़े छोटे सभी इन्वेस्टर का यहाँ पर होल्डिंग नज़र आ रहा है, शेयर होल्डिंग। तो कंपनी देखो फ़िलहाल तो इतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन केमिकल कंपनी ऑलरेडी मैं सब ज़्यादा केमिकल कंपनी नहीं रखना पसंद करता मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, तो इसलिए मैंने ये भी स्टॉक को मैंने निकाल दिया है, शिवालिक रसायन, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी मेरा व्यू है मैंने आपको बता दिया है, और इसमें कितने प्रतिशत के प्रॉफिट लिए है, और बाकी सारी स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें डाल दूंगा अपडेट, ठीक है। जो कब बाय किया, कितने पे बाय किया था, कितने पे सेल किया, सब कुछ यहाँ पर फिर से आपको ये वीडियो में दिख जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ लाइक करो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।